मूवी का स्टार्ट एक जो गार्डनर नामी टीचर से होता है। वो एक पियानिस्ट है और एक क्लास में है। वो एक बच्चे को जेनोफोन बजाने का कहता है जो चेयर्स पे लेटा होता है। वो जेनोफोन बजाता है और जो को ये बहुत पसंद आता है। वो उसके म्यूजिक में गुम हो जाता है। ये देखकर सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जो सारे बच्चों को शांत करता है और खुद पियानो बजाने लगता है। जो सब बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। अचानक डोर नॉक होता है। जो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल एक लेटर हाथ में लिए खड़ी है। प्रिंसिपल उसे गुड न्यूज देती है कि वो स्कूल में परमानेंट टीचर बन गया है। पहले तो वो खुश होता है मगर फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे एक म्यूजिक बैंड विलियम का बैंड ज्वाइन करना होता था। ये उसका सपना था, इसलिए उसे इस बात की कोई खुशी नहीं होती। इस सब के बाद जो घर जाता है और अपनी मदर को बताता है कि वो परमानेंट हो गया है। उसकी मदर ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ये जॉब ले लेना चाहिए। मगर जो कहता है कि वो विलियम के बैंड में जाना चाहता है, इसीलिए वो मना कर देगा। फिर वो कहता है कि वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेगा। तभी उसे उसके एक स्टूडेंट चार्ली का फोन आता है। जो फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि चार्ली विलियम बैंड का मेंबर बन चुका है। वो वहाँ एक ड्रमर है। वो बहुत खुश होता है और जो को भी आने की ऑफर करता है। जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ जाने का निर्णय लेता है। वो भागता हुआ क्लब जाता है और चार्ली से मिलता है जो उसे विलियम के पास ले जाता है। जो पियानो प्ले करता है और विलियम को बहुत पसंद आता है। वो उसे नाइट शो में आने का कहती है। जो बहुत खुश होता है और वापस घर जा रहा होता है। रास्ते में वो इधर उधर नहीं देखता, बस चलता रहता है। इसीलिए पहले गाड़ियाँ उसे लगने लगती हैं, मगर वो इस एक्सीडेंट से बच जाता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरता है तो वहाँ उसे कुछ ईंटें लगने लगती हैं, मगर वो वहाँ से भी बच जाता है। फिर वो गिरने लगता है मगर फिर बच जाता है। आखिर में वो एक रोड से गुजरता है जहाँ होल के आसपास कुछ बैरियर्स होते हैं, मगर जो उसे नहीं देखता और होल में गिर जाता है। ऐसे उसकी डेथ हो जाती है। जो को विश्वास नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया। वो तो हंसी खुशी घर जा रहा था। वो बहुत हैरान होता है। अब वो एक सोल बन चुका होता है। अचानक वो एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला देखता है और वो उसकी तरफ जा रहा होता है, मगर उसे बहुत डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाकर उसे कुछ और सोल्स भी मिलती हैं, जिनमें एक बूढ़ी औरत की सोल होती है। वो उसे बताती है कि वो 106 साल से यहाँ है और वो उस रोशनी यानी ऑन द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वो सबसे पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ इंसानी जिंदगी खत्म हो जाती है और मरने के बाद का सफर शुरू हो जाता है। तो सारी सोल्स उसे हाँ का जवाब देती हैं। उसे अब समझ आ जाती है कि वो मर चुका है। जो कहता है कि ये बहुत जल्दी है और वो इतनी जल्दी द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ नहीं जाना चाहता। वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। आगे जाके वो देखता है कि वहाँ उसके जैसी और भी बहुत सारी सोल्स होती हैं। वो बहुत हैरान हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और कुछ बच्चों की सोल्स उसे बहुत तंग करती हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी सी सोल आ जाती है जो उससे पूछता है कि वो कौन है। वो सोल उसे बताती है कि वो सोल्स की मैनेजर है और जो उसे जेरी के नाम से बुला सकता है। जो उससे पूछता है कि क्या वो स्वर्ग में है। इस पे जेरी जो को बताती है कि वो द ग्रेट बिफोर में है जहाँ सोल्स बनती हैं और इसके बाद वो द ग्रेट बियॉन्ड में जाती हैं। जो उससे पूछता है कि अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है। जेरी उसे बताती है कि वहाँ एक अर्थ पोर्टल है जहाँ से वो दुनिया में वापस जा सकते हैं। वो जेरी की पूरी बात नहीं सुनता और भागकर अर्थ पोर्टल में जंप कर देता है। वो अर्थ से टकराता है और वापस आ जाता है। वो फिर से ट्राई करता है मगर फिर से ऊपर आ जाता है। वो ऐसा बहुत दफा करता है मगर नाकाम हो जाता है। फिर जेरी आती है और उसे बताती है कि वो ऐसे अर्थ पे नहीं जा सकता। अर्थ
अर्थ पे जाने के लिए उसे एक न्यू सोल के मेंटोर की जरूरत है, जो उसे मना कर देता है। चेरी उसे बताती है कि इसके बगैर वो अर्थ पर नहीं जा सकता और उसे द ग्रेट बियॉन्ड में ही जाना होगा। वो वहाँ का पोर्टल उसे दिखाती है ताकि वो अंदर जा सके, मगर वो डर जाता है और मेंटोर कार्ड चूज कर लेता है और वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहाँ और भी बहुत सारी सोल्स होती हैं। वो भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। वहाँ चेरी के पास एक सोल आती है जिसका नाम टेरी है। टेरी का काम था कि द ग्रेट बियॉन्ड्स की तरफ जाने वाली सोल्स को काउंट करता है और उन सब का हिसाब रखता है। वो चेरी को बताता है कि उससे कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई है और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेरी उसे दोबारा काउंट करने का कहती है। वो ऐसा ही करता है मगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। वो बहुत चिंतित होता है और लाइब्रेरी जाता है जहाँ वो सारी एप्लीकेशंस को चेक करता है जो द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने वाली सोल्स की होती हैं। जो कॉन्फ्रेंस में बैठता है और सामने दिखाया जाता है कि एक सोल को उसका न्यू मेंटोर मिल रहा है और वो अर्थ पे जा सकता है। वो बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद उसकी बारी आती है और वो स्टेज पे जाता है। उसे डॉक्टर विल्किंसन का नाम दिया जाता है। डॉक्टर विल्किंसन एक नोबेल प्राइज विनर होता है। उसे मेंटोर भी इसी नाम का मिलता है। उसे एक पार्टनर भी दिया जाता है जिसका नाम 22 था। वो एक सन की सोल थी। उसे बाहर बड़ी बड़ी सोल्स मिलती हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, लिंकन, महात्मा गांधी। सब ने उसे अपना मेंटोर बनाया मगर वो जो से खुश नहीं हुए और सब नाकाम रहे क्योंकि किसी को उसका स्पार्क नहीं मिला। वो जो को 22 के साथ एक जगह भेजते हैं जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इंसान हैं और अपनी अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। 22 जो की लाइफ को देखता है। उसे पता चलता है कि जो सारी लाइफ नाकाम रहा। जैसे ही वो अपनी पसंद का काम करने लगा और उसे कामयाबी मिलने लगी थी, तभी उसकी होल में गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। 22 बहुत उदास होता है और सोचता है कि अब वो जो की हेल्प करेगा। जो उसे बताता है कि उसे अपनी लाइफ में स्पार्क ढूंढने की जरूरत है। जब उसे स्पार्क मिल जाएगा तो जो अर्थ पे जा सकेगा। वो दोनों काम पर लग जाते हैं और जो का स्पार्क ढूंढने लगते हैं। जो अपना पियानो बजाता है मगर 22 पर इसका कोई भी असर नहीं होता। ऐसे ही 22 भी अपनी पसंद की कुछ चीजें करता है मगर जो पर उसका कोई असर नहीं होता। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और दोनों ही बहुत उदास होते हैं। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी चेरी वहाँ आती है और द ग्रेट बियॉन्ड का पोर्टल खोलती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पोर्टल में चला जाए मगर 22 चेरी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे बस एक मौका दे दे। ये उसका लास्ट चांस होता है कि वो अपना स्पार्क ढूंढ ले। चेरी मान जाती है और उसे एक चांस दे देती है। वो पोर्टल बंद कर देती है। 22 जो को अपनी लाइफ में भेजता है। वो एक रास्ते से वहाँ जाते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ काफी सोल्स होती हैं मगर वो सब बहुत बुरी सोल्स होती हैं। उनमें से एक सोल 22 और जो के पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ एक ट्रैवलर आता है जिसका नाम मोमेंट था। वो उन दोनों को बुरी सोल से बचा लेता है। वो उनकी मदद करने का निर्णय लेता है। अचानक वो देखते हैं कि बुरी सोल अच्छी सोल बन जाती है। मोमेंट अपनी स्टिक से एक सर्कल बनाता है और एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ से वो अच्छी सोल जंप करके अर्थ में चली जाती है। 22 और जो ये सब देख रहे होते हैं। जो को लगता है कि वो भी अर्थ पे जा सकता है। वो मोमेंट से स्टिक लेकर एक सर्कल बनाता है मगर वहाँ उसे द ग्रेट बियॉन्ड का पोर्टल नजर आता है। वो डर के पीछे हो जाता है। मोमेंट उन्हें अपनी शिप पे ले जाता है। जो और 22 मोमेंट से मदद मांगते हैं कि वो उन्हें इस दुनिया से अर्थ पे भेज दे। शिप एक जगह पे रुकती है। वहाँ मोमेंट एक पोर्टल बनाता है और
और जो को अपने म्यूजिक पे फोकस करने का कहता है। जो ऐसा ही करता है। तब उसे अपनी अर्थ नजर आती है जिसमें एक हॉस्पिटल होता है और जो उसके एक बेड पे होता है। उसके पास एक कैट भी बेड पे बैठी होती है। वो जंप करते हैं मगर जो की सोल कैट में चली जाती है और 22 की जो में। वो बहुत बहस करते हैं मगर फिर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वो रोड पे आते हैं तो 22 बहुत डरा होता है। वो भागकर एक कॉर्नर में छुप जाता है। जो उसे घर जाने का बोलता है मगर वो नहीं मानता। वो उसे समझाता है मगर 22 उसे मना कर देता है। तब जो को एक आइडिया आता है और वो एक पिज्जा का स्लाइस 22 को देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसे सारे टेस्ट आ रहे होते हैं और उसने पहली दफा ये टेस्ट फील किए होते हैं। वो घर जा रहे होते हैं मगर रास्ते में उन्हें विलियम मिल जाती है। वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। जो और 22 बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें जो के स्टूडेंट चार्ली का फोन कॉल आता है जिसे जो काट देता है। वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो बताता है कि विलियम ने उन्हें नाइट शो पे बुलाया है। जो बहुत खुश होता है मगर वहाँ 22 नहीं जाना चाहता था और वो मना कर देता है। तभी डोर पे बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि एक बच्चा जो का स्टूडेंट है वो अपना सॉन्ग सुनाने आया होता है। जो उसे मना कर देता है मगर 22 जो को रूम में बंद करके उस स्टूडेंट का सॉन्ग सुनता है। वो उसे क्लास में मिलने का कहता है। इसके बाद जो उसे जाने के लिए मनाता है। पहले तो वो मना कर देता है मगर बाद में मान जाता है। जो 22 को बिठा के बुक्स का पाइल बनाकर उस पे चढ़ जाता है। वो उसके बाल काट रहा होता है कि अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो जो के बाल दरमियान से काट देता है। वो हैट पहन लेता है और उसे सैलून ले जाता है। वहाँ वो मुंह में कैंडी डालता है और सबको अपनी कहानी सुनाता है जिसे सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सोल्स की वर्ल्ड में टेरी को 22 का एप्लीकेशन मिल जाता है और वो अर्थ पे उसे ढूंढने हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां वो उसे नहीं मिलता। वो उसे बाहर ढूंढने जाता है। टेरी किसी इंसान को जो समझकर उसे पकड़ लेता है और उसे डार्कनेस में ले जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो कोई और है। वो उसे वापस अर्थ पे लाता है मगर वो बहुत डरा हुआ था। टेरी उसे समझाता है मगर वो नहीं समझता। वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहाँ 22 बहुत एंजॉय करता है। उसकी हैट हवा में उड़ जाती है और उसकी पेंट भी फट जाती है। फिर वो अपना कोट उतार कर अपनी कमर पे बांध लेता है। वो रास्ते में एक गिटारिस्ट को सुनता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। वो देखता है कि सब उसे पैसे दे रहे हैं मगर उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपना हाफ डोनट उसे दे देता है। वो अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो ये चांस नहीं छोड़ सकता। ये उसका सपना था। वो मान जाती हैं और उसे एक ब्लू कोट देती हैं। 22 बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ जी रहा होता है। वो रास्ते में रुकते हैं जहाँ जो को एक पेड़ का पत्ता मिलता है। वो उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है। वो जो से कहता है कि वो यहीं रहना चाहता है और सेमिनार में नहीं जाना चाहता मगर जो उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉडी तो जो की है। ये सुनकर वो भाग जाता है। टेरी ने उनके लिए एक जाल बिछाया होता है और वो दोनों उस जाल में फंस जाते हैं और वापस द ग्रेट बिफोर में चले जाते हैं जहाँ चेरी भी होती है। वो दोनों बहस करते हैं। 22 देखता है कि उसका स्पार्क पूरा हो चुका है। जो उसे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो दोनों अर्थ पोर्टल के किनारे पे खड़े होते हैं। 22 वहाँ से भाग जाता है। जो अर्थ में जंप करता है और नाइट शो में पहुँच जाता है। वो परफॉर्म करता है जो सबको बहुत पसंद आता है। सब बहुत खुश होते हैं। विलियम उसे कल भी आने का बोलती है क्योंकि उसे जो का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया होता है। वो वापस घर जा रहा होता है मगर रास्ते में उसे 22 बहुत याद आता है। वो घर जाकर उसकी चीजें देखता है और उसे याद कर कर पियानो बजाता है। वो सोल वर्ल्ड में वापस जाता है और मोमेंट से 22 का पूछता है। मोमेंट उसे बताता है कि वो अब एक बुरी सोल है। जो उसके पास जाता है और दोनों सेमिनार
सेमिनार पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहस करते हैं और अर्थ पोर्टल के एंड पे होते हैं। जो उसे बहुत समझाता है मगर वो नहीं मानता और उसे खा लेता है। उसकी बॉडी में जो 22 को देखता है और उसे वही पता देता है जो उसने रियल वर्ल्ड से लिया होता है और वो अच्छी सोल बन जाता है। वो उसे अर्थ में भेजता है मगर वो अकेले नहीं जाना चाहता। वो दोनों जंप करते हैं मगर जो उसका हाथ छोड़ देता है। 22 अकेले ही चला जाता है। जो द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने लगता है मगर चेरी उसे रोककर अर्थ पे जाने की परमिशन दे देती है। जो के पूछने पे वो बताती है कि उसने टेरी की कैलकुलेशंस में मिस्टेक करके उसे भेज देती है। वो अर्थ पे चला जाता है और सोचता है कि वो हर पल बहुत अच्छे से जिएगा और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।